गुड नाइट एवरी स्टूडेंट। आज हम आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखो। आइडेंटिटी मीन्स पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वह गीत गा रही है, तो यहाँ में जो रहा है ये क्या हमारी कंटिन्यूटी को दर्शाता है, अर्थात इसमें लगातार कार्य होने की सूचना प्रकट होती है। ठीक, तो इसके रूल होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम, यानी किसी का नाम हो, जैसे सीता है, राधा है, मोहनी है, मोहन है, परमेंद्र है आदि होते हैं। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे वी है, यू है, दे है, के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं कि आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक, इसके बाद ये आप एफर्मेटिव सेंटेंस देखो। एफर्मेटिव सेंटेंस इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस एम बी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही, सी, इट है और नाम है किसी के साथ, किसी का नाम है तो इज का प्रयोग करेंगे। यदि वी यू दे हैं तो आर का प्रयोग, और आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल होता है, जैसे हम मैच खेल रहे हैं, तो हम की आती है वी, इसमें हम माने वी होता है ना, वी माने हम, वी आर प्लेइंग द मैच। ठीक है, हम मैच खेल रहे हैं। आज वर्षा हो रही है, तो इसमें कोई जो सब्जेक्ट है वो स्पष्ट नहीं है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट इज रेनिंग टूडे, आज वर्षा हो रही है। उसके बाद में अब देखो लास्ट पहले बार वाक्य पे जाते हैं। जैसे कि हमने वाक्य पढ़ाया कि वह गीत गा रही है, तो कैसे बनेगी? सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सी लड़की है इसलिए वह का हमने सी का प्रयोग किया। यहाँ पर लड़का होता तो ही का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, और आईएनजी है। अगले वाक्य होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस देखो। नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, इसमें इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। के बाद आगे इज आर एम के बाद किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट होता है, और एम बी में आई एन जी का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है ना, जैसे राधा खाना नहीं पका रही है, तो राधा इज नॉट कुकिंग द फूड। ठीक है, तो नॉट का प्रयोग हमने इसके बाद इसमें किया है, और कुकिंग द फूड। हम वृक्ष नहीं काट रहे हैं, तो वी आर नॉट कटिंग। अब इसमें डबल टी का प्रयोग कैसे किया है? इसमें होता है कि यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल होता है, तो इसमें आई एन भागो यानी कि लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देते हैं। इसमें जैसे डबल टी है तो कटिंग। ठीक, द ट्रीज। दूसरा आता है इसमें देखो, नेगेटिव का भाग होता है यूज ऑफ नेवर का प्रयोग। ठीक है,
ये कभी नहीं के लिए प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग किस लिए करते हैं? कभी नहीं के लिए करते हैं। मगर इसमें नेवर के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, तो नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि सब्जेक्ट होता है प्लस एच वी प्लस नेव, एच वी मानी हेल्पिंग वर्ब, ये जा रहे हैं हम, प्लस एम बी आई एन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कभी खाना नहीं पका रही है, तो शी इज नेवर कुकिंग द फूड। हम कभी गाली नहीं दे रहे हैं, हम कभी गाली नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वी आर नेवर एब्यूजिंग माने गाली देना होता है एब्यूजिंग। मैं कभी पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, तो आई एम नेवर फ्लाइंग द काइट। तो इस प्रकार ये वाक्य बनते हैं। और अब आपके लिए घर का कार्य दिया जाएगा, होमवर्क, जो आपको बनाना है। ठीक है, जैसे होमवर्क आता है, ये पहला वाक्य देखो। देखो पहला क्या है? हम खाना नहीं खा रहे हैं। कॉपी पर लिखें वाक्य को, हम खाना नहीं खा रहे हैं। खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे हैं, वे पतंग उड़ा रहे हैं। पिताजी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। लकड़हारा वृक्ष नहीं काट रहा है। वह कभी पाठ नहीं पढ़ा रहा है। ठीक, आज हवा नहीं चल रही है। तो ये वाक्य अपने घर से बनाएं और अच्छी प्रकार से इन वाक्यों का अनुवाद करें। ठीक है, ये वाक्य